जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आगे, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जागे। पानी में मीन पियासी, पानी में मीन पियासी, मोहे सुनी सुनी आवे हाँसी। पानी में मीन पियासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, आत्म ज्ञान बिना नर भटके। कोई मथुरा कोई काशी, कोई मथुरा कोई काशी। पानी में मीन पियासी, मोहे सुनी सुनी आवे हाँसी। पानी में मीन पियासी, जल बीच कमल कमल बीच कलियाँ, जल बीच कमल कमल बीच कलियाँ। तापर भंवर निवासी, सो मन बस त्रैलोक भयो है। सो मन बस त्रैलोक भयो है। यति सती सन्यासी, पानी में मीन पियासी। मोहे सुनी सुनी आवे हाँसी। पानी में मीन पियासी, जाको ध्यान धरे विधि हरि हरे। जाको ध्यान धरे विधि हरि हरे। मुनि जन 788, सो तेरे घट माही बिराजे। सो तेरे घट माही बिराजे। परम पुरुष अविनाशी, पानी में मीन पियासी। पानी में मीन पियासी, मोहे सुनी सुनी आवे हाँसी। पानी में मीन पियासी, है हाजिर तेही दूर बतावे। है हाजिर तेही दूर बतावे। दूर की बात निरासी, कहें कबीर सुनो भाई साधो। कहें कबीर सुनो भाई साधो। गुरु बिन भरम न जासी। पानी में मीन पियासी, मोहे
सुनी सुनी आवे हंसी, पानी में मीन पियासी, पानी में मीन पियासी, पानी में मीन पियासी। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय। कबीर साहब एक मानव मात्र को ये बताना चाहते हैं कि आज मनुष्य कहाँ से कहाँ पहुँच गया। विज्ञान के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में, और ये जितनी भी आप खोज देख रहे हैं, आविष्कार जो देख रहे हैं, ये किसकी देन है? मनुष्य की ही तो देन है। लेकिन जिसको हम वैज्ञानिक कहते हैं, वो भौतिक क्षेत्र में तो अध्ययन तो कर लेता है, लेकिन धर्म की तरफ जब उसका झुकाव होता है, आता है, तब फिर वो विश्लेषण नहीं कर पाता है। फिर अपना जो गंतव्य है ना, अपना जो लक्ष्य है, उसको कहीं बाहर ढूंढने का प्रयास करता है। उसमें उतनी बुद्धि नहीं लगाते हैं। भौतिक क्षेत्र में किसी का आविष्कार करेगा, हर चीज़ का रिसर्च करेगा, तर्क के अनुसार उसको शोधेगा। लेकिन वही जब धर्म के क्षेत्र में जब आता है, तो वहाँ अपनी सोचने की शक्ति है, तर्क करने की शक्ति है, उसको बंद कर देता है, स्टॉप कर देता है। और जो परंपरा द्वारा चली आ रही है बातें, और जो धार्मिक गुरुओं द्वारा जो चली आ रही हैं बातें, पुराणों में और ग्रंथों में जो लिखी गई जो बातें हैं, उसको ही वो 100% सच मान करके मानने लगता है। सद्गुरु कबीर ऐसे लोगों के लिए कहते हैं कि पानी में मीन पियासी, मोही सुनी सुनी आवे हंसी। मछली कहाँ रहती है? पानी में रहती है। और मछली स्वयं कह रही कि मुझे प्यास लगी है, तो फिर लोगों को आश्चर्य लगेगा, हंसी आएगी, अरे स्वयं पानी में है और पानी क्यों नहीं पी रही है, प्यास पैसी कैसी है? वो मछली का उदाहरण नहीं है, वो हम सब के लिए उदाहरण है ना। हम सब क्या कह रहे हैं? सुख, शांति, ईश्वर, परमात्मा, जो कुछ भी हम कह लें, वो कहाँ खोजते हैं हम? अपने से अलग बाहर, है ना। बाहर खोजते हैं। कोई तीर्थ स्थल पर ढूंढते हैं, कोई नदी में जा कर के ढूंढते हैं, कोई और कहीं जाते हैं। तो मन की कोमलता के लिए कुछ समय के देश, वातावरण, लोगों को रहन सहन, उन सब का परिचय प्राप्त करने के लिए तीर्थ स्थान पर जाना, नदी में स्नान करना, वो सब तो ठीक है, उसकी भी जानकारी जरूरी है। लेकिन उसी को मान ले बैठे कि वहाँ जा कर के हम स्नान करेंगे तो हम पूरे हम पाप से मुक्त हो जाएंगे, हम हमारे बुरे कर्म छूट जाएंगे, पाप कर्म कट जाएंगे, तो ये केवल भुलावा है। पाप कर्म करना हम छोड़ेंगे तब वो समाप्त होगा, पुनः दोहराएंगे नहीं वो कर्म। अब लोग क्या करते हैं? अपने और दैनिक दिनचर्या में तमाम प्रकार के गलत कर्म करते हैं, काम करते हैं। और ये मान्यता तो चली आ रही है भाई, साल भर में 2 बार 1 बार चले जाओ तीर्थ स्थान पर, नदी में स्नान कर लो, हमारे सारे पाप धुल जाएंगे। और वो धार्मिक गुरु नहीं कर रहे हैं, वो अपने पुराणों की बातें लेकर के वो दोहरा रहे हैं। अब आम पब्लिक हम सब क्या मार रहे हैं? ये पुराण में कहा गया है, ये सच है। तो कबीर साहब इसी बात को लेकर के, भाई सुख और शांति, ईश्वर परमात्मा, जो कुछ भी आप मान रहे हैं, कहीं बाहर ढूंढ रहे हैं, वो बाहर नहीं है, वो आपके अंदर में है। कबीर साहब ने कहा है, दिल में खोज दिलही में खोजो, यह करीमा रामा। दिल अगर सच्चा है, हमारा हृदय अगर सच्चा है, सदा धर्म हृदयावसी जो कहा गया है, तो
हम सब के लिए कबीर साहब ने कहते हैं कि पानी में मीन प्यासी मुझे सुनी सुनी आवत हंसी, है ना। आत्म ज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी। आत्म ज्ञान जिसको जब बोध नहीं होता है, सच्ची समझ नहीं होती है, जिसको अंडरस्टैंड कहते हैं ना, उसको समझ जब नहीं होती है तब कहाँ घूमते हैं। कोई मथुरा तीर्थ जा रहे हैं तीर्थ स्थल करने के लिए, कोई काशी जा रहे हैं, कोई अयोध्या जा रहे हैं, कोई और कहीं जा, कोई रामेश्वर जा रहे हैं, रामेश्वरम जा रहे हैं, कोई द्वारका जा रहे हैं, कोई सोमनाथ जा रहे हैं, सब जा रहे हैं। तो वहाँ जा कर के हम जा कर के हो जाएंगे और हमारा मन साफ हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, हम पाप मुक्त हो जाएंगे। ये केवल मन को बहलाने के लिए है। जाने के लिए नई जानकारी मिल जाएगी, वहाँ के लोगों की दिनचर्या का पता चलेगा, मौसम की जानकारी होगी और लोगों को देख कर ये नई जानकारी मिल सकती है। और ये तीर्थ स्थलों कहीं भी आना जाना कोई बुरा नहीं है, लेकिन ये मान करके बैठेंगे कि हम वहाँ जाएंगे, उसका दर्शन करेंगे तो हम सब कुछ हमारा बुरे कर्म सब छूट जाएंगे, ये केवल मन का भुलावा है। कबीर साहिब से कहते हैं आत्म ज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी। क्या कह रहे हैं, जल बिच कमल कमल बिच कलियां तापर भंवर निवासी। भंवरा क्या कहता है ना, भंवरा अपने उस कमल के रस को लेने के लिए क्या करता है, शाम को वो मंडराता रहता है तालाब और कहीं में, वहाँ जा कर के और उसी रस में मोहित होकर उसको छोड़ नहीं पाता है। वो शाम जब होने लगती है तो उसको छोड़ नहीं पाता है उसकी आसक्ति में। और क्या है, कमल क्या है, बस शाम के समय सिकुड़ने लग जाता है और उसी में वो सिमपुट होकर के वहाँ छिपा रहता है। तो होता क्या है, पहले समय में होता था कि हाथी का झुंड चले आते थे तालाब में या नदी के किनारे सब होता। वो उसका क्या है, उसका प्रिय क्या है, कमल का डंडी, कमल को खाने का है उसको। तो वो लिए पानी पिए और वो सबको अपने पेट में निकल दिए। मतलब वो उसकी आसक्ति में, उसके में सुख के आसक्ति में वहाँ छिपा रहा, बैठा रहा, लेकिन उसका परिणाम अलग ही हो, उसका अपने जान तापर भंवर निवासी है ना। और वो कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं कि ये सब चीज़ जो सुख और शांति किसी वस्तु में, पदार्थ में हम जब ढूंढते हैं तो वो स्थायी तो होता नहीं है, मिलने के बाद फिर और दूसरी की इच्छा होने लगती है। तो सुख और शांति के लिए अगर बोध प्राप्त करना हो तो अपने आप की ओर लौटना पड़ेगा, आत्म ज्ञान को जानना पड़ेगा। तो पानी में मीन प्यासी हम सब लिए कहते हैं कि हम बाहरी ढूंढने, बाहरी हम तीर्थ यात्रा करें, कहीं भी जाएं, वो देश दुनिया देखने के लिए अच्छी बात है, लेकिन वहाँ मिल कर के हमको सुख शांति मिल जाएगी, हमारा मोक्ष हो जाएगा, ये केवल भ्रम है। मोक्ष तो होगा अपने बुराइयों को दूर करने पर, ज्ञान की बातें सुने और उसके अनुसार थोड़ा सा हम चलने का प्रयास करें, तो वो बुरे कर्म ऑटोमेटिक छूटता जाएगा और हम सुख शांति को प्राप्त करने लग जाएंगे।